हेलो एवरीवन, वेलकम। आज की क्लास में हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर रहे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पॉवर्टी के बारे में। अब तक के क्लास में हम लोगों ने पॉवर्टी से रिलेटेड जितने भी उसके इंट्रोडक्टरी पोर्शंस थे उनको कंप्लीट कर लिया है। आज के क्लास में हम बात करेंगे कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी के बारे में, गरीबी के कारणों के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि रीज़न क्या क्या है गरीबी के, और फिर हमारा अगला टॉपिक होगा कि गरीबी को हम दूर कैसे कर सकते हैं, उनको एलिविएट करने के लिए किस तरह के पॉसिबल मेजर्स अडॉप्ट किए जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे और सबसे पहले तो डिस्कस करेंगे हम लोग कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी। गरीबी के कारण क्या क्या है। हम लोगों ने अब तक देखा कि इंडिया में बहुत पॉवर्टी है, पॉवर्टी के बहुत वेरिएंट्स हैं, बहुत टाइप है, वैरायटी है। इस तरह की तमाम बातों के साथ अब तक का क्लास हमारा चल रहा था। आज के क्लास में हम ये जान लें कि गरीबी के आखिर कारण क्या क्या हो सकते हैं या होते हैं, क्यों है गरीबी। हम तो बस इतनी बात करते हैं कि इंडिया में बहुत गरीबी है, बट कारण क्या है गरीबी के, कि आखिर गरीबी है क्यों। तो सबसे पहला हम यहाँ पे पॉइंट वाइज बात करेंगे, ठीक है। जो कॉजेज़ है पॉवर्टी के, पॉवर्टी का कारण इंस्टीट्यूशनल भी है, सोशल फैक्टर्स भी हैं, जो कि लोगों के जीवन को गरीबी के स्तर में डुबो रहा है। आप कह सकते हैं कि लोगों को और गरीब बना रहा है। तो उन्हीं कारणों को वन बाय वन करके पॉइंट वाइज हम यहाँ पे फिलहाल डिस्कस करेंगे। और सबसे पहला जो रीज़न है वो है हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। सबसे पहला कारण है हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अभी हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन या हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, जिसका एक सीधा सीधा मतलब निकलता है और हम इस मतलब को समझेंगे भी, समझते भी हैं। जो इंडिया है, हमारी इकॉनमी है, इस इकॉनमी में जो ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का वो हाई है, और उसके अधिक होने की वजह से जो इकोनॉमिक ग्रोथ है हमारे देश का वो घटता जा रहा है। अब क्या मतलब है कि पॉपुलेशन तेज़ है तो ग्रोथ घट रहा है। तो इसके पीछे का कारण ये है कि जितना हमारे देश का ग्रोथ रेट है, इकोनॉमी का जो ग्रोथ रेट है, उसके कंपैरिजन में अगर हम बात करें ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, इकोनॉमी में सारी चीज़ें बढ़ रही है। एक तरफ देश की वृद्धि हो रही है और अगली तरफ इकोनॉमी में जनसंख्या बढ़ रही है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, पॉपुलेशन जितना ज़्यादा बढ़ेगा ग्रोथ उतना ही होगा। लेकिन ये प्रॉब्लम तब बन जाता है जब जितना पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट हो रहा है उससे कम इंक्रीमेंट इकोनॉमी के ग्रोथ रेट में हो। मतलब इकोनॉमी का ग्रोथ रेट कम हो और अगर इकोनॉमी का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अधिक हो तो फिर ये समस्या का कारण बनता है, जिसकी वजह से देश में जो अवेलेबिलिटी है गुड्स एंड सर्विसेज की, ग्रोथ रेट कम मतलब कि जो उपलब्धता है वस्तुओं और सेवाओं की, अवेलेबिलिटी है जो गुड्स एंड सर्विसेज की, वो धीरे धीरे क्या हो रही है, कंपैरेटिवली जितने लोगों का डिमांड है उसकी तुलना में कम है। लोगों का डिमांड ज़्यादा है गुड्स के लिए और उस डिमांड की अपेक्षा अवेलेबिलिटी या सप्लाई कम होता है, और इसकी वजह से देश में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। और ये जो कॉम्बिनेशन है गरीबी का एक तरफ बढ़ना और दूसरी तरफ पॉपुलेशन का बढ़ना, ये दोनों इकोनॉमी में इस रिजल्ट को दे देते हैं जहाँ पे अर्थव्यवस्था में गरीबी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। मेरे कहने का मतलब है कि पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट बहुत अधिक है, लेकिन जितनी तेज़ी से जनसंख्या बढ़ रही है उसके अकॉर्डिंग देश में वस्तु और सेवाओं की उपलब्धता नहीं बढ़ रही, वो कम है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाता है कि एक तरफ पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है और दूसरी तरफ गरीबी भी बढ़ रही है, पॉवर्टी भी बढ़ रही है और पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है। और इन दोनों के बढ़ने के कारण देश में जो गरीबी की मात्रा है वो और भी ज़्यादा
तेज होती जा रही है या बढ़ती जा रही है। तो गरीबी इंडिया में इंक्रीज हो रही है, जिसका एकमात्र कारण, आप सबसे पहला कारण, एकमात्र तो नहीं कह सकते, बट सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन इज हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होने के कारण जो पॉपुलेशन है, जो इकोनॉमी में पॉवर्टी है, वो बहुत अधिक मात्रा में बढ़ रही है। और क्योंकि हम इंडियन इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में कॉजेस की बात कर रहे हैं, तो इंडिया में पॉवर्टी के बढ़ने का एक मेन रीज़न हम कंसिडर करते हैं, वो है कि देश में जनसंख्या वृद्धि। ठीक इसी तरह से अगर हम सेकेंड रीज़न की बात करें, तो अगला कारण है अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी की बात अगर हम करें तो इंडियन इकोनॉमी जो है वो एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है। इट इज़ द मेन कॉज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। ये इंडिया में गरीबी का एक मुख्य कारण है। अंडर डेवलप्ड स्टेट जो है इंडियन इकोनॉमी का, ये क्लियर करता है इंडियन इकोनॉमी के बैकवर्डनेस को, और बैकवर्डनेस ओवरऑल में ये दिखाता है। इकोनॉमी का एग्रीकल्चर सेक्टर बैकवर्ड है, इकोनॉमी का इंडस्ट्रियल सेक्टर बैकवर्ड है, और इन सब बैकवर्डनेस के कारण देश हमारा अंडर डेवलप्ड है। अब अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में होता क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ जो हैं वो भी बड़ी कम होती हैं, पुअर होती हैं, जिसकी वजह से देश का जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है। और इन सब के कारण इंडियन इकोनॉमी में गरीबी जो है वो बढ़ रही है। अगर सवाल आए कि क्यों हमारे देश में, क्यों इंडियन इकोनॉमी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है, ये क्वेश्चन अराइज होना चाहिए आपके दिमाग में कि क्यों इंडिया अंडर डेवलप्ड है। तो अंडर डेवलप्ड होने के पीछे का कारण है, हम लोगों ने हमारे इंडियन इकोनॉमी की हिस्ट्री को पढ़ रखा है। इंडिया जो है वो पहले ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था, अंग्रेज़ों का गुलाम था, और ब्रिटिश रूल ने इंडियन इकोनॉमी के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया था, जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी में जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, जितना भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का प्रोसेस है, वो बहुत ही स्लो डाउन हो गया था। एंड जिस तेज़ी से देश का विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ। लेकिन ऑन दी अदर हैंड देश में जनसंख्या लगातार बढ़ रही थी, और इस वजह से हमारा इकोनॉमी एक तरफ बैकवर्ड स्टेट में था, अगले तरफ देश में जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा था, और ये सब एक साथ कंक्लूड कर रहे थे इकोनॉमी में गरीबी को। और गरीबी का एक और इम्पॉर्टेंट कारण आप ये भी कह सकते हो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। जनसंख्या वृद्धि हमेशा गरीबी को बढ़ा दे, ऐसी बात नहीं है। पॉपुलेशन का ग्रोथ पॉवर्टी का कारण डायरेक्ट नहीं होता कभी भी, याद रखिएगा। समझने की बात है कि क्यों आखिर हम कह रहे हैं कि पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है तो गरीबी बढ़ रही है। इसके पीछे का कारण है कि हमारी इकोनॉमी अंडर डेवलप्ड है। अदरवाइज अगर पॉपुलेशन बढ़ता है तो देश का विकास भी बढ़ेगा, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे देश में उतना ज़्यादा काम करने वाले लोगों की संख्या होगी। जितने ज़्यादा लोग काम करेंगे देश का विकास उतना ही ज़्यादा होगा। लेकिन ये समस्या तब बन जाती है जब आपका देश हो अंडर डेवलप्ड, जब आपके देश में इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ उतनी अवेलेबल ना हो जितने कि लोग अवेलेबल हैं, तब समस्या आती है गरीबी की, और तब कारण बनता है जनसंख्या वृद्धि गरीबी को बढ़ावा देने का। इसी के साथ हम बात करेंगे हमारे अगले पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट कंप्लीट कर रहे हैं हम यहाँ पे, एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए, हमारे देश में बेरोजगारों की संख्या भी बहुत अधिक है, और बेरोजगारी हमारे देश में किसी एक पर्टिकुलर स्टेट या किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र, रीजन में नहीं है, एरिया में नहीं है, बल्कि ये अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है, जो बेरोजगारी की समस्या है, वो हमारे देश में चारों तरफ फैली हुई है। चाहे हम बात कर रहे हैं अर्बन एरियाज़ की या हम बात कर ले रूरल एरियाज़ की, बेरोजगारी की समस्या बहुत ही कॉमन होती जा रही है नाउअडेज, जिसकी वजह से देश में कई तरह के प्रॉब्लम्स तो अराइज हो ही रहे हैं, साथ ही साथ डायरेक्टली बेरोजगारी की समस्या देश में गरीबी को बढ़ावा दे रही है। हमारे देश में मतलब इंडियन इकोनॉमी में गरीबी सिर्फ रूरल एरियाज़ या अर्बन एरियाज़ के
टाइप में ही नहीं बटी हुई है, बल्कि देश में गरीबी के और भी टाइप हैं, जैसे कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट है, और इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं ये इकोनॉमी में कई तरह के प्रॉब्लम्स को जनरेट करते हैं। हमारे देश में लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लैक ऑफ अवेयरनेस है, इमोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। ये सारे कारण हैं कि देश में बेरोजगारी की समस्या है। सबसे पहली बात है कि देश में बेरोजगारी है। बात करेंगे बेरोजगारी क्यों है, तो देश में और भी कई तरह की समस्याएं हैं। देश में लोगों को उतने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं है जितने की होने चाहिए, जितने की लोगों की डिमांड है। दूसरी बात, लोग उतने अवेयर नहीं हैं, जॉब वगैरह को लेकर के लोग अवेयर नहीं है। से मेरा मतलब है कि लोग जितने एबल हैं उनको उनके एबिलिटी के अकॉर्डिंग काम नहीं मिल रहा। कहीं पे काम अवेलेबल है तो लोगों को नहीं पता कि काम अवेलेबल है, तो वो वहाँ पे जा कर के काम कर सकें। तो इस तरह की कई सारी समस्याएं हैं, और ये सारी समस्याएं मिलके देश में बेरोजगारी को बढ़ावा देते हैं। अब इन सब की वजह से हमारी इकोनॉमी में एक क्रॉनिक प्रॉब्लम या एक कंटिन्यूटी में बढ़ रहा समस्या के तौर पर जो देखने को मिलता है, दैट इज़ कि लोग बेरोजगार हैं तो लोगों के पास इनकम नहीं है, लोगों का इनकम कम है या है ही नहीं, जिसकी वजह से वो अपने बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पाते। और जब कोई व्यक्ति अपने बेसिक नीड को पूरा नहीं कर पाता, उसी को हम गरीब कहते हैं। सो डायरेक्टली बेरोजगारी की समस्या देश में गरीबी की समस्या को बढ़ावा देती है, और इस तरह से इंडियन इकोनॉमी में वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि क्यों हमारे देश में गरीबी बहुत ही अधिक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट है इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ। देखिए, इंडियन इकोनॉमी में सिर्फ यही समस्या नहीं कि हमारे देश में जनसंख्या बहुत अधिक है, हमारी इकोनॉमी पिछड़ी हुई इकोनॉमी है, बेरोजगारी है। हमारे देश में एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, एंड दैट इज़ इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ। हमारे देश में आय और धन का जो वितरण है वो काफ़ी अधिक अनइक्वल है, वो काफ़ी उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही विषम है। किसी के पास आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा पैसा है, किसी का इनकम बहुत ज़्यादा है, वहीं हम दूसरी तरफ बात करें तो किसी के पास इनकम बहुत कम है। अब इस स्थिति में अगर किसी व्यक्ति के पास इनकम कम है, उनके पास धन कम है, मतलब उस व्यक्ति के पास कंपैरेटिवली दूसरे व्यक्ति की तुलना में उस व्यक्ति के पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए साधनों की कमी है। और जब किसी व्यक्ति के पास उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए साधनों की कमी हो जाए तो उस व्यक्ति को हम पुअर के स्टेट में कंसिडर करते हैं, और ये भी एक कारण है कि क्यों इंडियन इकोनॉमी में गरीबी अधिक है। इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ कॉजेज पॉवर्टी टू ए लार्ज एक्सटेंट। इनइक्वालिटी जो है इनकम और वेल्थ का, वो गरीबी का एक कारण है, और वो भी बहुत बड़े पैमाने पर। ये इसलिए क्योंकि अगर किसी एक व्यक्ति के पास अधिक इनकम चला जाएगा, मतलब जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी हद तक कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा किसी एक ही व्यक्ति तक या किसी ग्रुप ऑफ पीपल तक। वहीं दूसरी तरफ लोगों के पास अगर इनकम कम है तो विच मीन्स कि उनका डेवलपमेंट रुकेगा या कम होगा। जैसे आप देख पाते हो कि अमीरों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होता है क्योंकि उनके पास अवेलेबिलिटी है, उनके पास ज़्यादा पैसा है, उनके पास इनकम ज़्यादा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ गरीबों के बारे में आप सोचो तो गरीबों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लो होता है, बिकॉज उनके पास उतनी अवेलेबिलिटी ही नहीं है रिसोर्सेज की जिससे वो अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अपलिफ्ट कर सकें, और इस वजह से देश में गरीबी जो है वो बढ़ती चली जाती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है गरीबी का। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लो लेवल ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। इंडिया में गरीबी का एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न है, दैट इज़ लो लेवल ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है पूंजी संचय। सिंपल सेंस में तुम इसको ऐसा समझने के लिए समझ सकते हो, सेविंग्स। ठीक है,
जहाँ पे व्यक्ति पैसों को जमा करता है। और कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है कि जब आप पैसों को सेव करते हैं फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट, दोबारा से उसको इन्वेस्ट करने के लिए, तो उसको कहते हैं हम लोग कैपिटल फॉर्मेशन। और इंडिया में कैपिटल फॉर्मेशन कम है। क्यों कम है? क्योंकि आप सारे कारणों को देखो, सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं। देखो पॉपुलेशन ज़्यादा है ना, हमारी अर्थव्यवस्था उतनी विकसित नहीं है जितनी होनी चाहिए, और अब तो समस्या है बेरोजगारी की भी। अब बेरोजगारी की समस्या है, इनकम और वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है, मतलब लो इनकम, ठीक है, बहुत कम पैसा किसी एक व्यक्ति के पास। जितना कम पैसा होगा उनका कंजम्पशन भी उतना कम होगा, और अगर व्यक्ति के पास पैसा ही कम है तो वो अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को पूरा करेगा कि पैसों को जमा करेगा? वो क्या करेगा? क्योंकि पैसे है नहीं तो ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो पहले पैसों को जमा करेगा, या अपने जो उसके पास कम पैसे हैं उसको वो खर्च करके अपनी ज़रूरतों को पूरा करेगा। तो एक सामान्य वर्ग में अगर हम बात करें गरीब व्यक्ति की, तो उसके पास इतने कम पैसे होते हैं कि वो अपने ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर पाता। तो फिर उस स्टेट में वो व्यक्ति ये नहीं सोच पाएगा कि हमें पैसों को जमा भी करना है ताकि हम फर्दर उसको इन्वेस्ट करके अपना डेवलपमेंट करें, देश का डेवलपमेंट करें। ये बात नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से इकोनॉमी में कैपिटल फॉर्मेशन का लेवल काफ़ी लो है। और ये एक समस्या है कि इनकम कम, कंजम्पशन कम, इन कैपिटल फॉर्मेशन कम, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट कम, फिर से नई अपॉर्चुनिटीज़ कम जनरेट होगी, लोग अपने उसी गरीबी की स्थिति में रहेंगे क्योंकि उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाएगी, नहीं जॉब मिलेगा, बेरोज़गारी हो जाएगी, उनके पास फिर से इनकम नहीं होगा या बहुत कम होगा, और इस तरह से देश में गरीबी जो है वो बढ़ती है। तो गरीबी का एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है इंडिया में, दैट इज़ लो लेवल ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें अगर, तो अगला रीज़न है सोशल फैक्टर। अब ये सोशल फैक्टर क्या है? सामाजिक कारक। तो इंडिया में कई तरह के सामाजिक समस्याएं देखने को मिलती हैं, जैसे कि इलिटरेसी है, इग्नोरेंस है, कास्ट सिस्टम है, ठीक है, उसके अलावा कंजर्वेटिज्म है, लोग जो हैं उनके थॉट्स, उनके सोच बहुत ही कंजर्वेटिव हैं, पुराने ख्यालात के लोग हैं, उनके कास्ट सिस्टम अभी भी इंडिया में आप देखोगे जाति प्रथा आपको देखने को मिल जाएगा, लोगों में शिक्षा की कमी आपको देखने को मिलेगी, लोग काफ़ी इग्नोर करते हैं चीज़ों को। ये सारे कारण जो हैं सोशल फैक्टर्स, ये सारे देश में नए नए तकनीक या नए प्रकार के प्रयोग, जैसे इनोवेशंस हो गया, इनिशिएटिव्स हो गए, इन सबको ये रोकते हैं सोशल फैक्टर्स, ठीक है। लोग जितने कम पढ़े लिखे होंगे उनकी सोच उतनी ही सीमित होती है, जिसकी वजह से वो नए चीज़ों को एक्सेप्ट करने में काफ़ी टाइम लगाते हैं, जिसकी वजह से देश में जो ग्रोथ होना चाहिए वो नहीं हो पाता, किसी एक इंडिविजुअल का नहीं हो पाता। और इन सब की वजह से लोग जो है अपने लाइफ में होने वाले चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और व्यक्ति अपने एक ही स्टेट ऑफ लाइफ में बना रहता है, जिसको आप विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी के नाम से भी जानते हो, ठीक है। विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी का मतलब हो गया कि व्यक्ति पुअर है, ठीक है, गरीब व्यक्ति के पास इनकम कम है, लो इनकम है। अब इनकम कम है तो व्यक्ति के पास सेविंग भी कम होगा, भाई कम पैसा खर्च करेगा व्यक्ति, सेविंग कम होगा तो व्यक्ति के पास कैपिटल फॉर्मेशन भी कम होगा, और कैपिटल फॉर्मेशन कम होगा विच मीन्स कि व्यक्ति इन्वेस्टमेंट भी कम कर रहा है। अब इन्वेस्टमेंट ही कम होगा तो जॉब कहाँ से मिलेगा, इनकम फिर से कम होगा, सेविंग फिर से कम होगा, कैपिटल फॉर्मेशन फिर से कम होगा, और व्यक्ति अपने गरीबी की स्थिति में बना रहेगा। तो गरीबी को बढ़ावा देने में या गरीबी को कंटिन्यूटी में मेंटेन करने में इस तरह के नेगेटिव फैक्टर्स भी काफ़ी कंट्रीब्यूट करते हैं सोशल फैक्टर्स में, जिसमें मैंने आपको बताया इलिटरेसी हो गई, आपकी अशिक्षा हो गई, या इग्नोरेंस हो गया। लोग कई तरह से बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करते हैं, अपने डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ों को लोग जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं,
इसी तरह से अगर हम बात करें और इसमें रीज़न मैंने आपको बताया, तो इसमें आपका कास्ट सिस्टम हो गया है, लोग दंगे फसाद करते हैं जात धर्म के नाम पर। तो ये सारे जो कारण हैं ये सोशल फैक्टर्स हैं और इनकी वजह से गरीबी बढ़ती है। तो गरीबी इंडिया में बढ़ने का एक इम्पॉर्टेंट रीज़न दैट इज़ सोशल फैक्टर। सिर्फ सोशल फैक्टर ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है देश में गरीबी को बढ़ाने के लिए, बल्कि हमारे कंट्री में पॉलिटिकल फैक्टर्स भी हैं। पॉलिटिकल फैक्टर्स का मतलब हो गया आपका राजनीतिक कारक। पॉलिटिकल फैक्टर्स में भी आप देखते हो इंडिया जैसी इकोनॉमी में ब्रिटिश राज जो है उनके कारण इंडिया में मिलियंस ऑफ पीपल जो हैं उनको कई तरह के नियम या रूल्स रेगुलेशंस जो हैं उनसे लोगों को जकड़ दिया गया, जैसे कि टैक्स सिस्टम हो गया, एक्सपोर्ट हाई टैक्सेस हो गए या एक्सपोर्ट्स ऑफ बेसिक गुड्स हो गए, उसके अलावा मिसयूजिंग ऑफ रिसोर्सेज हो गए। तो इस तरह की कई सारी चीज़ें हमारे देश में ब्रिटिश राज के टाइम से ही देखने को मिली है। ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल ने इंडियन इकोनॉमी पर बहुत ही एडवर्स इम्पैक्ट डाला। ये कहीं ना कहीं हमारे देश में एक पॉलिटिकल फैक्टर के तौर पर कंसिडर किया जा सकता है। और इस स्थिति में क्या हुआ कि हमारे कंट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण रिसोर्सेज दूसरे कंट्री में यानी कि ब्रिटिश इकोनॉमी में ट्रांसफ़र कर दिए गए, भेज दिए गए। इन सब की वजह से हमारे कंट्री का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो भी एक तरह से चेंज हो गया। अंग्रेज़ जब चले गए तो उसके बाद क्या हुआ कि इंडियन गवर्नमेंट जो है, मतलब इंडिया के ही लोग पॉलिटिकल सेक्टर में एंटर हो गए, जिसकी वजह से एक जो थॉट प्रोसेस रहा मिसयूज़ करने का या एक्सप्लॉइट करने का वो कंटिन्यूटी में चलता चला गया। जिसकी वजह से होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट सेक्टर में लोग हैं जिनको देश के डेवलपमेंट, एक्चुअल डेवलपमेंट से कोई खास लेना देना नहीं होता, वो सेल्फ डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस्ड होते हैं, जिसकी वजह से पॉलिटिकल फैक्टर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है देश में गरीबी को बढ़ावा देने में। आप देखते हो आए दिन कई तरह के पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में आप सुनते हैं जिन्होंने करप्शन कर लिया, जिन्होंने कई पैसों को उन्होंने करप्ट कर लिया, अपने पास रख लिया या उन्होंने जब्ती कर ली। तो इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं जिसकी वजह से देश में जो एक सेल्फिश इंटरेस्ट है जो पॉलिटिकल लीडर्स का सामने उभर कर आता है वो देखने को मिलता है। और अगर कोई एक व्यक्ति, कोई एक वर्ग देश का सेल्फिश हो जाए तो इस केस में फिर देश में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है। और उन समस्याओं में जो मुख्य समस्या है वो है गरीबी, और हमारे देश में गरीबी का एक कारण पॉलिटिकल फैक्टर भी है। ठीक उसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राइज इन जनरल प्राइस लेवल। इंडियन इकोनॉमी में जो प्राइसेस हैं, जो कीमत स्तर है, वो भी टाइम के साथ काफ़ी ज़्यादा राइज हो गया है, इंक्रीज़ कर गया है। और कीमतों में जो वृद्धि हुई है उसकी वजह से हमारे देश में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होती आ रही हैं। और उन्हीं समस्याओं में एक मुख्य समस्या है गरीबी की भी। कीमतों के स्तर में वृद्धि होने से किसी एक खास फर्म या किसी एक खास प्रोड्यूसर का फ़ायदा ज़रूर हो सकता है, लेकिन गरीब, चूँकि देश में गरीबी तो स्टिल है ही, जिसकी वजह से इसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं उनको भी गरीब व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर पाता ड्यू टू हाई प्राइसेस। और क्योंकि कीमत अधिक है तो अफोर्ड नहीं कर पा रहा, मतलब कोई व्यक्ति अपने बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहा। और कोई भी व्यक्ति अपने बेसिक नीड्स को भी पूरा अगर नहीं कर पा रहा तो उसी को हम गरीब कहते हैं, उसी की स्थिति को हम गरीबी कहते हैं। तो एक कारण ये भी है कि प्राइसेस जो हैं इकोनॉमी में, प्राइस लेवल जो है इकोनॉमी का, वो टाइम के साथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ता ही चला जा रहा है। बढ़ रहा है या बढ़ गया है ये कहना सही नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे टाइम पीरियड चेंज होता जा रहा है आप देखोगे कि कीमतें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। और कीमतों के बढ़ने से लोगों के क्रय करने की जो क्षमता है, क्रय करना मतलब खरीदने की जो क्षमता है, वो कम होती जा रही है, जिसकी वजह से पॉवर्टी भी बढ़ रही है। तो गरीबी का एक इम्पॉर्टेंट रीज़न
राइज इन जनरल प्राइस लेवल, कीमत स्तर में वृद्धि। उसके अलावा नेक्स्ट रीजन है लोअर लेवल ऑफ एजुकेशन। शिक्षा की भी भारी मात्रा में कमी है हमारे देश में। एजुकेशन का लेवल काफ़ी लो है, जिसकी वजह से लोग उतने स्किल्ड नहीं हैं, उतने एफिशिएंट नहीं हैं काम को करने के, और क्योंकि लोग पढ़े लिखे नहीं हैं तो उनके अंदर उतनी एबिलिटी नहीं होती है काम को करने की। तो एबिलिटी नहीं होने के कारण व्यक्ति काम नहीं कर पाता है, और क्योंकि वो काम नहीं कर पाता है तो फिर उस व्यक्ति के पास इनकम नहीं होता। इनकम नहीं है मतलब वो अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता, और ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता मतलब वो व्यक्ति गरीब है। तो देश में, हमारे देश में, इंडियन इकोनॉमी में इलिटरेसी एक बड़ी समस्या है, जो कि लिमिटेड स्किल को बढ़ावा देती है। लोग उतने स्किल्ड नहीं हो पाते हैं शिक्षा की कमी के कारण, जिसकी वजह से वो कई तरह के काम नहीं कर सकते हैं। जैसे रूरल एरियाज़ की बात करें तो बहुत सारे लोग अगर पढ़े लिखे नहीं होते हैं, फिर उस स्थिति में वो सर्विस सेक्टर में या इंडस्ट्रियल सेक्टर में, मोस्ट ऑफ प्लेसेस में, मैं आपको इंडस्ट्रियल लेबरर वाले जॉब के बारे में नहीं बता रही, बट ऐसे जॉब जहाँ पे स्किल की ज़रूरत है तो वहाँ पे वो काम नहीं कर पाते, और फिर इस केस में मोस्ट ऑफ लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में इंगेज्ड हो जाते हैं, और जिसकी वजह से उनका इनकम का लेवल काफ़ी लो रहता है, और इनकम कम होने की वजह से व्यक्ति अपना जो सेल्फ डेवलपमेंट है वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लो होता है, और व्यक्ति गरीबी की स्थिति में ही कंटिन्यूटी में चलता चला जाता है। तो शिक्षा की मात्रा में कमी भी देश में गरीबी को बढ़ावा देती है। ठीक इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट की बात करें अगर, तो अगले पॉइंट में हम कह सकते हैं इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखिए, देश में गरीबी की समस्या के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट रीजन है, दैट इज इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब इसका मतलब ये है कि हमारे देश में जो संसाधन हैं वो तो पहली बात सीमित है, लिमिटेड है। अब उन सीमित साधनों का भी अगर हम इस्तेमाल, यूटिलाइजेशन प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे तो फिर उस स्थिति में रिसोर्सेज एक तरफ वेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि पहली बात वो हैं कम, लिमिटेड हैं, दूसरी तरफ वो वेस्ट हो जाएंगे, और तीसरी बात कि उनसे जितनी ज़रूरतों को पूरा किया जा सकता था वो भी नहीं हो पाएगा। और इन सारे केसेस में देश में गरीबी है जो बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज जो हैं हमारे डिमांड की तुलना में लिमिटेड होते हैं, और उनका हम लोगों को यूटिलाइजेशन इतना प्रॉपर करना होता है कि हम लिमिटेड रिसोर्सेज से अपने अनलिमिटेड वांट्स को पूरा कर सकें। अब क्योंकि अगर हम रिसोर्सेज का इस्तेमाल प्रॉपर नहीं करेंगे, उस केस में रिसोर्सेज हमारे वेस्ट हो जाएंगे और ना ही हमारी ज़रूरतें पूरी हो पाएंगी, और इन सारी स्थिति में व्यक्ति जो है वो अनसेटिस्फाइड रह जाएगा, मतलब वो अपने नीड्स को प्रॉपर तरीके से पूरा नहीं कर पाएगा। और क्योंकि कोई व्यक्ति अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा, मतलब वो व्यक्ति गरीब है। तो गरीबी के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ 10 पॉइंट्स में बताया है, आप और भी बहुत सारे रीजंस को लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, और इन्हीं के साथ, इन्हीं कुछ पॉइंट्स के साथ हम कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी को यहाँ पे फिनिश करेंगे। इसके बाद हम लोगों को जानना है कि गरीबी को दूर करने के क्या उपाय हो सकते हैं, और हमारी सरकार ने, चूँकि हम इंडियन इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में पॉवर्टी की बातें कर रहे हैं कि इंडिया में गरीबी के कारण क्या है, तो हम ये भी बात करेंगे कि हमारी सरकार ने गरीबी को दूर करने के लिए किस तरह के महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। तो जो भी हम मेजर्स की बात करेंगे टू रिड्यूस और टू एलिविएट पॉवर्टी, इसको हम हमारे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास को कॉजेज ऑफ पॉवर्टी के डिस्कशन के साथ फिनिश करेंगे। थैंक यू।